ये साधना मूल रूप से आपकी भावनात्मक बुद्धि को उपयोग में लाने के लिए है। जब मैं भावनात्मक बुद्धि कहता हूं, आज इसको दुनिया में पहचाना जाने लगा है। काफी समय तक हम सोचते रहे कि इंटेलिजेंस यानी बस आईक्यू। देखिए, ऐसा नहीं है। आईक्यू यानी मैं आईक्यू यानी लाइन में खड़ा हूं। यानी कि हमेशा किसी के पीछे हूं। बुद्धि का स्वभाव यही होता है। बुद्धि हमेशा नकल करने की और दूसरों से एक कदम आगे होने की कोशिश करती रहती है। किसी व्यक्ति से बेहतर बनने की चाहत भी किसी की नकल करना ही है ना? असल में हम बस बंदरों से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश में हैं। ये होता है विकास। Yes. ये बुद्धि का स्वभाव है। अभी आज ये ज्यादातर लोगों के लिए ऐसा है कि अगर उनके पास जानकारी का एक संग्रह न हो तो ये टूल किसी काम का नहीं है। सूचनाएं ना हो तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करें। केवल जानकारी के साथ वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर पाते हैं। ऐसा भावनात्मक बुद्धि के स्वभाव के साथ नहीं है। इसे किसी जानकारी की जरूरत नहीं है। ये हर चीज को खुद में शामिल करके उसको जान सकती है। ये जीवन में अपने रास्ते महसूस कर सकती है। इसे लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। इसे किसी के पीछे खड़े होने की भी जरूरत नहीं है। न ही इसे किसी से बेहतर होने की जरूरत है। ये बस A way of being involved with life. जीवन के साथ शामिल हो जाने का एक तरीका है। जीवन में शामिल होकर उसे जानना, न कि चीर फाड़ करके। बुद्धि और भावना के बीच यही अंतर होता है। बुद्धि हर चीज को काट कर उसे चीर फाड़ करके जानने की कोशिश करती है, जबकि भावना चीजों का आलिंगन करके उन्हें अपने में सम्मिलित करके उन्हें जानना चाहती है। तो ये साधना मुख्य रूप से आपकी भावनात्मक बुद्धि को और ऊंचा उठाने के लिए है, क्योंकि ये चीजों को करने का इतना ज्यादा सरल तरीका है। अगर आप परम तत्व को चीरना फाड़ना चाहते हैं, अगर आप दिव्यता के टुकड़े करना चाहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है और इससे आप कहीं पहुंचेंगे भी नहीं। सबसे अच्छा तरीका है गले लगा लेना। जब आप किसी को गले लगाते हैं तो आप खुद भी गले लगने के लिए तैयार होते हैं। नहीं तो ये नहीं होगा। केवल मैं आपको गले लगाऊंगा, आप मुझे गले नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं होता है। जब मैं गले लगाता हूं तो मुझे भी गले लगा लिया जाता है। तो ये तरीका है दिव्यता को गले लगा लेने का, बजाय इसके कि आप दिव्यता की चीरफाड़ कर दें। तो असल में इस साधना का उद्देश्य बस यही है। भक्ति का मतलब बस यही है। भक्ति का उद्देश्य ईश्वर का विभाजन करना नहीं है। इसका मतलब ईश्वर के साथ नृत्य करना है, उनके साथ एक हो जाना है। मुख्य रूप से आपकी भावनात्मक बुद्धि को और ऊंचा उठाने के लिए है, ताकि आपकी अच्छे से जीने की क्षमता किसी और से बेहतर बनने पर निर्भर न हो। आपकी अच्छी तरह से जीने की क्षमता आपके अपने अंदरूनी स्वभाव की वजह से हो। इसलिए नहीं कि आप किसी से बेहतर हैं, तो आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप किसी से बेहतर हैं। आपको किसी से बेहतर होने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। ये होती है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। इसमें कोई हायरार्की या पदक्रम नहीं है। लेकिन अगर इसमें बुद्धि घुस गई तो अगर आपने बोला प्रेम, वो पूछेगी कौन ज्यादा प्रेम करता है। ऐसा कुछ नहीं होता। क्या मैं ध्यानलिंग से ज्यादा प्रेम करता हूं या आप ध्यानलिंग से ज्यादा प्रेम करते हैं? क्या मैं इस कछुए से ज्यादा प्रेम करता हूं या आप इस कछुए से ज्यादा प्रेम करते हैं? मैं इस बंदर से ज्यादा प्रेम करता हूं या आप इस बंदर से ज्यादा प्रेम करते हैं? ये कोई नहीं तय कर सकता। ऐसा कभी नहीं।
हो सकता कि कोई इसे नाप तौल कर कहे this person loves more than the other person. There is no such thing. कि ये व्यक्ति उस व्यक्ति से ज्यादा प्रेम करता है। ऐसी कोई चीज नहीं होती। भावनात्मक बुद्धि के मामले में मात्रा लागू नहीं होती। जब मात्रा लागू नहीं होती तो अधिक और कम गायब हो जाता है, बड़ा और छोटा गायब हो जाता है। जीवन जैसा है वैसा हो जाता है। क्या चींटी आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन है या आप चींटी से ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन है? अगर आप सोचते हैं कि आप ज्यादा महत्वपूर्ण हैं तो आपकी बुद्धि मोटी है। आप ये नहीं समझते कि चींटी अपने जीवन को उतना ही महत्वपूर्ण मानती है जितना आप अपने जीवन को मानते हैं, शायद ज्यादा ही। उसके पास ज्यादा हाथ पैर हैं, शायद वो ज्यादा काम की चीजें कर रही हो, वो आपसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है और हमें नहीं पता और क्या क्या। शायद उनकी जनसंख्या भी ज्यादा है। अगर आप उन्हें मतदान का अधिकार दे दे तो वो भारी बहुमतों से जीतेंगे। तो बुद्धि हमेशा एक चीज को दूसरी के खिलाफ खड़ी करने की कोशिश करती है। ये आपकी बुद्धि है जिसने टकराव पैदा किए हैं। It is your emotion which can bring this together. और ये आपकी भावनाएं हैं जो इन्हें एक कर सकती हैं। लेकिन अगर भावनाओं ने बुद्धि का अनुसरण किया तो भावनाएं भी एक जानलेवा टकराव बन जाएंगी। लेकिन अगर आपकी बुद्धि ने भावनाओं का अनुसरण किया तब कोई संघर्ष नहीं होगा। दुनिया में मिठास होगी, तब दुनिया में अद्भुत परिस्थितियां होंगी। तो साधना मूल रूप से उसी ओर ले जाने वाली चीज है। इसकी संरचना सरल है, लेकिन अगर आप खुद को सौंप दें तो यह आपके साथ चमत्कारी चीजें करती है। कई लोग हैं जो ये नहीं समझ पाते कि कोई इतनी सरल चीज इंसानों के लिए ऐसा कुछ कर सकती है, क्योंकि वो उसे काट छाट कर देखते हैं। अगर मैं आपको चीर दूं और देखूं, मान लीजिए आप एक बेहतरीन सिंगर हैं। वाह, आप कितना अच्छा गाते हैं, जरा देखूं तो आपके गले में क्या है। और मैं आपके गले को चीर डालूं और देखूं कि अंदर क्या है, मुझे वहां कोई संगीत नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन ऐसे काम नहीं करता। तो ये चीर फाड़ आपको उस जगह पहुंचा देगी जहां हर चीज अर्थहीन हो जाएगी। अगर आप अपनी बुद्धि को अपने जीवन के हर पहलू पर लगा देंगे तो आप हर चीज को अर्थहीन कचरे में बदल देंगे। बुद्धिजीवियों के जीवन में यही तो हो रहा है। उन्हें हर चीज व्यर्थ और बकवास लगती है। लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं का सदुपयोग करें तो हर चीज कीमती और खूबसूरत हो जाती है। छोटी से छोटी चीज भी घास का एक तिनका कविता बन जाता है। यूं ही एक डाल का झूलना एक गीत बन जाता है। लेकिन अगर आपने अपनी बुद्धि लगा दी तो सब कुछ घटकर कूड़ा करकट बन सकता है। हर चीज बेकार बनकर रह जाती है। वहीं अगर आप अपनी भावनाओं का प्रयोग करें तो हर चीज शानदार बन जाती है।